प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। याकूब और उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन, जहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। पहला तिमुथियुस और उसका पहला अध्याय और 5 वचन, जहां लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और आखिर में दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और 5 से 7 वचन, जहां लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है प्रेम। परमेश्वर के वचन की मुख्य विषय वस्तु और हमारे प्रेमी परमेश्वर का सबसे मुख्य गुण प्रेम है। यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 4 और 16वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेरित पौलुस द्वारा कोरिन्थ के विश्वासियों के नाम लिखी गई पहली पत्री के 13वें अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर 8वें वचन में हम प्रेम की सबसे विस्तृत और सटीक परिभाषा को पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। याकूब की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और पहले वचन में लेखक विश्वासियों से आग्रह करता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो उस एकमात्र और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किसी प्रकार के पक्षपात का पालन या अनुकरण ना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम पवित्र और निष्पक्ष है। इसलिए उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें भी सच्चे प्रेम का अनुकरण और पालन करना चाहिए, जो हर प्रकार के पक्षपात और बुराई से मुक्त हो। और पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के 4 से 8 वचन में दिए गए अच्छे गुणों से लदा हुआ हो। पहले तिमुथियुस के पहले अध्याय और 5वें वचन में प्रेरित पौलुस के शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर का मुख्य लक्ष्य कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा सभी मनुष्यों के लिए एक महान बलिदान और प्रेम के सर्वश्रेष्ठ कार्य के द्वारा इस धरती पर आत्माओं को बचाकर एक प्रेम का राज्य स्थापित करना है। प्रभु यीशु का तीसरे दिन फिर से जी उठना हम सबको अनंत जीवन का आश्वासन देता है। उसका अनुग्रह हमें इस धरती पर एक बहुतायत का जीवन प्रदान करता है और उसका आत्मा हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए हमें सम्मति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए परमेश्वर की यह इच्छा है कि हर एक मनुष्य उस सच्चे प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन द्वारा दर्शाया गया है जाने और उसका अनुकरण करे। आइए हम दूसरे पत्रस और उसके पहले अध्याय के 5वें वचन से 7वें वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें,
जहां हमसे यह आग्रह किया गया है कि हम एक सच्चे प्रयास के द्वारा सद्गुणों में, समझ में, संयम और धीरज में, भक्ति में, भाईचारे की प्रीति में और प्रेम में बढ़ते जाएं और फलस्वरूप अपने विश्वास में उन्नति करते जाएं। दूसरे शब्दों में, हमारे विश्वास का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्रेम में बढ़ते जाएं और अपने सभी विचारों और कार्यों द्वारा उस प्रेम को प्रकट करें और दर्शाएं। अंत में आइए हम एक बार फिर से यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 4 अध्याय के 8वें वचन पर ध्यान दें। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। रोमियो 5वें अध्याय और उसके 5वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जिन्हें हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त करते हैं, अपना प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया है। यह प्रेम परमेश्वर का दान अर्थात एक सौगात है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इस दान अर्थात सौगात को परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लाना है और हमारे स्वर्गीय पिता के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करना है। याद रखिए कि वो उद्देश्य और लक्ष्य एक प्रेम का राज्य स्थापित करना है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया जा रहा है। आइए हम इस उद्देश्य और लक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी बनकर अपना योगदान पूरा करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।